2024 लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का चुनाव आज बीत गया। देखिए, चुनाव के पर्व का समापन हो गया है और बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि 40 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ हो रहा है, कौन सा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र से जीत रहा है, तमाम तरह की चीजें हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने सीमांचल की 10 सीटों पर और एक सीट मिथिलांचल की भी सीट थी, उस पर हम लोगों ने सटीक और विश्वसनीय एग्जिट पोल आपको दिखाया। देखिए, और दूसरे वीडियो में अभी हम मिथिलांचल की सीटों पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, किस प्रत्याशी की जीत हो रही है, एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है, और सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय जो है एग्जिट पोल हमारे सहयोगी उदित आर्यन आपको बताएंगे। उदित जी, सबसे पहले दरभंगा लोकसभा की बात करें तो दरभंगा लोकसभा में गोपाल जी ठाकुर जो है वह एनडीए के प्रत्याशी थे, भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, और दूसरी तरफ दरभंगा की बात करें तो आरजेडी से ललित यादव थे। वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो 56.63% वोट हुआ है दरभंगा में। क्या लग रहा है, गोपाल जी ठाकुर फिर से हावी रहेंगे? क्या एम्स का मुद्दा जो है वह प्रभाव नहीं डाल पाएगा? क्या गोपाल जी ठाकुर जो है अपने चेहरे पर वोट इस बार जीत जाएंगे, ललित यादव को पछाड़ देंगे? देखिए, दरभंगा में जीत जाएंगे गोपाल जी ठाकुर। एग्जिट पोल भी इस बात को अब कंफर्म कर रहा है कि गोपाल जी ठाकुर वहां पर निकल जाएंगे। ललित यादव वहां से जीतने वाले प्रत्याशी नहीं है, और इसके पीछे कारण यही बना कि वहां से गलत प्रत्याशी को आरजेडी ने टिकट दे दिया। देखिए, पिछली बार वहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी 2019 में लड़े, मिथिलांचल के और खासकर दरभंगा के बड़े नेता माने जाते रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट है दरभंगा। इसके अलावा ब्राह्मणों की भी अच्छी खासी संख्या है, जो झाजी लोग हैं, मिश्रा झा है, ब्राह्मण की वहाँ बड़ी संख्या है। इसके अलावा अति पिछड़ा की भी वहाँ पर अच्छी खासी संख्या है। अगर मुस्लिम प्रत्याशी को दरभंगा से आरजेडी ने टिकट दिया होता तो शायद ये सीट भी आरजेडी निकाल ले जा रही होती। इस बार 2019 का समीकरण दूसरा था शुभम। 2019 में मोदी लहर प्रचंड था, पुलवामा का मुद्दा था, सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा था। नरेंद्र मोदी खुद एक बहुत देखिए, एक बार समझिए, 2019 में 2014 में नरेंद्र मोदी इस देश के लिए एक होप थे, एक उम्मीद के रूप में नरेंद्र मोदी आए। 2019 में वही नरेंद्र मोदी जो है वो इस देश को एक एम्पावर्ड नेता के रूप में खुद को प्रस्तुत किए कि उनके बिना देश नहीं चल सकता है। समझिएगा बात, उनके बिना पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन 2024 में वोटर्स के सामने मजबूरी बन गया है नरेंद्र मोदी। कोई अच्छा विकल्प नहीं है। कई ऐसी सीटें हैं जिसमें दरभंगा भी एक सीट है जहां गोपाल जी ठाकुर के अलावा कोई बढ़िया विकल्प आरजेडी नहीं दे पाया, वो पार्टी नहीं दे पाई, राष्ट्रीय जनता दल। इस कारण चूंकि वो सीट आरजेडी को गया था, इसलिए हम आरजेडी पे ही चर्चा करेंगे। इसलिए वो सीट जो है वो गोपाल जी ठाकुर आराम से निकाल कर ले जाएंगे। करीब करीब जितने वोट पड़े हैं उसमें करीब करीब 60% वोट जो है ना वो अकेले गोपाल जी ठाकुर को मिल रहा है। पूरा ब्राह्मण वोट उनको मिला, वैश्य वोट उनको मिला, और यादव वोट का भी एक बड़ा तबका जो है वो टूट कर गया उनके साथ। और मुस्लिम वोटर्स वहां पर उतने उत्साह में, उतने जोश में दरभंगा में ललित यादव के पक्ष में वोट नहीं किए हैं। ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है, जो एग्जिट पोल बता रहा है कि दरभंगा सीट जो है वो आरजेडी लूज कर रही है और वहां से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर निकल रहे हैं। उजियारपुर की बात करें तो बीजेपी के लोकप्रिय नेता नित्यानंद राय चुनावी मैदान में थे एनडीए से, और दूसरी तरफ आरजेडी से आलोक मेहता थे। वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो दरभंगा का उजियारपुर का वोटिंग प्रतिशत जो है 56% रहा है। क्या लग रहा है, कोई फिर से नित्यानंद राय जो है सांसद बनने जा रहे हैं? देखिए, उजियारपुर में इस बार खेला हो गया है, और अब तो एग्जिट पोल भी इस बात को बार बार साबित कर रहा है, कह रहा है इस बात को कि उजियारपुर में इस बार आलोक मेहता निकाल रहे हैं। वो सीट आलोक मेहता निकाल रहे हैं। कारण वहां पर कुशवाहा वोटों की गोलबंदी हो गई पूरी तरीके से उनके पक्ष में। इसके अलावा यादव वोटर्स भी जो हैं वो इस बार पूरी तरीके से, जिस तरीके से पिछले बार एक बड़े यादव वोट में सदमारी नित्यानंद राय कर लिए थे, वो नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही बना कि कुशवाहा वोट एक तरफा चला गया और यादव वोट का भी एक बड़ा तबका चला गया आरजेडी के साथ, और यही दोनों वहां पर उजियारपुर में डिसिसिव वोटर है। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन वोटिंग हुआ था, कि नित्यानंद राय वहां पर इस बार फंस गए हैं। और अब तो क्लियर कट आ रहा है कि उजियारपुर से आलोक मेहता जो है वो एक तरफा लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आलोक मेहता बड़े नेता हैं और शायद सबसे शिक्षित नेताओं में से एक है आरजेडी के। और कुशवाहा फेस आरजेडी में अगर कोई मेरे नजर से पूछे कि कुशवाहा का चेहरा कौन है राष्ट्रीय जनता दल में, तो एक दौर था जब शकुन चौधरी हुआ करते थे। लेकिन आज के संदर्भ में अगर आप पूछिए बिहार में कौन है, तो आलोक मेहता है। पहले इनकी चर्चा मोतिहारी लोकसभा लड़ने की हो रही थी, लेकिन उजियारपुर को इन्होंने पकड़ा, मेहनत किया, और उसी का परिणाम है कि अब ये बात हम कह रहे हैं आज 1 जून को। अब तो 2 दिन के बाद परिणाम सामने आ जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो एग्जिट पोल भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आलोक मेहता क्लीन स्वीप कर रहे हैं, एंड ही इज विनिंग उजियारपुर बाय अ लार्ज मार्जिन। एक बड़े मार्जिन के अंतर से, 1.5 लाख 2 लाख के वोट के अंतर से उजियारपुर जो है वो आलोक मेहता फतह कर रहे हैं। समस्तीपुर लोकसभा की बात की जाए, काफी चर्चा का विषय बना रहा समस्तीपुर, बड़ा हॉट सीट था। सामवी चौधरी जो है वह एलजेपी की प्रत्याशी हुई,
अचानक से प्रत्याशियों का नाम का घोषणा हुआ, लोग भौचक्के रह गए कि ये कौन है, संभावी चौधरी कौन है। बाद में पता चला कि अशोक चौधरी की बेटी हैं। सामने जो है महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी थे, कांग्रेस से प्रत्याशी थे, और महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी कहे जाते हैं, काफ़ी चहेते नेता कहे जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि संभावी चौधरी के पक्ष में कई नेता जो है समस्तीपुर पहुंचे हुए थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो खुद उसके उनके पापा हो अशोक चौधरी हो, भारी कैंप हुआ है संभावी चौधरी के पक्ष में। तो क्या लग रहा है कि संभावी चौधरी हावी हैं सन्नी हजारी? देखिए, कांटे की लड़ाई तो हुई वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं था। बीजेपी हो, खुद नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि उनके बड़ा दुलरुआ नेता है अशोक चौधरी, उनकी बेटी लड़ रही हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि सन्नी हजारी जिनके पुत्र हैं महेश्वर हजारी की, वो भी बड़ा दुलरुआ है नीतीश कुमार के। एनडीए ने तो एक लॉबी बनाया, एक चुनाव प्रचार किया। संभावी चौधरी को सन्नी हजारी से करीब महीने दिन से अधिक समय भी मिला। सबसे अंतिम में सन्नी हजारी का नाम डिक्लेयर किया गया, मतलब चुनाव के 15-17 दिन 20 दिन पहले, नामांकन जब शुरू होने वाला था उसके जस्ट 1-2 दिन पहले सन्नी हजारी का नाम घोषणा हुआ। समय कम मिला, लेकिन जैसा मैंने बताया कि समस्तीपुर का 2-3 विधानसभा आप पकड़िए, कुशेश्वर स्थान पकड़िए, अमन हजारी वहाँ से विधायक हैं, कल्याणपुर पकड़िए, वहाँ से खुद महेश्वर हजारी विधायक हैं, अशोक कुमार वहाँ से विधायक हैं जेडीयू के। ये लॉबी जो है ना, वो बड़ा तगड़ तरीके से काम किया सन्नी हजारी के पक्ष में। इसके अलावा पासवान वोटर भी इस बार सन्नी हजारी पर भरोसा कर लिए। लोगों में एक नाराजगी थी चिराग को लेकर कि भाई संभावी चौधरी को क्यों टिकट दिया गया। सबसे अधिक चिराग को डैमेज करने में अशोक चौधरी काम किए, तो एनडीए का जो कैडर वोट था वही नहीं आ पाया संभावी चौधरी के साथ, और इसके अलावा जेडीयू का कैडर वोट था वो भी संभावी चौधरी के साथ नहीं आ पाया। तो हम अब एग्जिट पोल में ये बात कह सकते हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट है, हो सकता है और चैनल्स पर और आपको अलग अलग रिपोर्ट दिखे, सन्नी हजारी जो है वो वहां पर जीत रहे हैं, भले ही कम मार्जिन से जीते, लेकिन समस्तीपुर में लीड लेते हुए, आगे बढ़ते हुए, जीतते हुए दिख रहे हैं सन्नी हजारी। बेगूसराय लोकसभा की बात की जाए, एनडीए से बीजेपी से नित्यानंद राय थे, माफ कीजिएगा गिरिराज सिंह थे, और गिरिराज सिंह काफ़ी हिंदुत्व चेहरा, हिंदुवादी चेहरा। बेगूसराय में गिरिराज सिंह का काफ़ी विरोध भी हुआ, काफ़ी वीडियोज भी सामने आए, एंटी कमेंसी भी था। और सीपीआई से जो थे वो अवधेश राय थे, क्या यादव चेहरा। तो क्या लग रहा है कि गिरिराज सिंह का जो विरोध हुआ, क्या वही चीज़ चुनाव में भी देखने को मिला या फिर मतदान में भी देखने को मिला? देखिए, लालू यादव का ने जो एक एक्सपेरिमेंट इस बार किया है ना बिहार में, बड़ा सफल होते हुए एक्सपेरिमेंट मुझे दिख रहा है। कई सीटों पर बड़ा उलटफेर किया गया, जैसे मोतिहारी से कुशवाहा को लड़ा दिया गया, औरंगाबाद से कुशवाहा को लड़ा दिया गया, नवादा से कुशवाहा को लड़ा दिया गया, श्रवण कुशवाहा, अभय कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, कुछ भी नाम रखिए, कुशवाहा है। सुपौल से चंद्रहास चौपाल को लड़ा दिया गया, अनुसूचित जाति है जबकि वो रिजर्व सीट नहीं है। इस तरह का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट इस बार किया गया। और वैसे ही एक्सपेरिमेंट में एक सीट है बेगूसराय, जिसको कहा जाता है कि भूमिहार बाहुल्य है, लेकिन वहां से यादव को इस बार लालू यादव ने चुनाव लड़ाया है। और इसका बड़ा फायदा इस बार एग्जिट पोल भी बता रहा है कि बेगूसराय में इस बार लाल सलाम हो सकता है। बेगूसराय गिरिराज सिंह हार रहे हैं। अब हम ये बात कह सकते हैं, एग्जिट पोल में खुलकर कह सकते हैं, मार्जिन कम बेसी हो सकता है, लेकिन जीत की संभावना अगर आप पूछे तो अवधेश राय का। देखिए, भूमिहार है बेगूसराय में, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भूमिहार भी वहां में बड़ी संख्या में आपको जुड़े हुए लोग हैं। लेनिनगढ़ कहा जाता है बेगूसराय को। तो पूरा अति पिछड़ा, पूरा यादव, और वाम का जो अपना एक कैडर वोट है वो सारा वोट गया है अवधेश राय के साथ। पिछले बार याद कीजिए क्या हुआ था, कन्हैया के साथ गया था, लेकिन कन्हैया खुद भूमिहार थे, तो यादव वोट और मुसलमान वोट चला गया था तनवीर हसन के साथ। इस बार कलेक्टिव तौर से वो सारा वोट जो है ना वो अवधेश राय को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बेगूसराय भी जो है वो इंडिया गठबंधन या बिहार का महागठबंधन कहिए, या वाम का जो प्रत्याशी हैं अवधेश राय, वो ये सीट फतह कर रहे हैं। और इसमें पूरी श्रेय जो है ना वो लालू यादव को जाना चाहिए। अगर इस बार बेगूसराय में गिरिराज हार रहे हैं, जो रिपोर्ट बता रहा है, जो एग्जिट पोल जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो ये बड़ा उलटफेर इस बार होने जा रहा है बिहार में, और बिहार के लोकसभा बेगूसराय में। मुंगेर लोकसभा की बात करें तो मुंगेर लोकसभा भी काफ़ी चर्चा का विषय बना बिहार में। फॉरवर्ड अग्रा और पीछा की लड़ाई कहा जाने लगा मुंगेर में। अशोक महतो, लोग कह रहे थे कि गंगेश्वर की पत्नी है अनीता देवी चुनावी मैदान में आ गई हैं। दूसरी तरफ ललन सिंह, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी नेता, जेडीयू के काफ़ी कदावर नेता। क्या लग रहा है कि ललन सिंह सांसद भी रहे हैं मुंगेर के इस बार, पिछले बार, तो ललन सिंह हावी हैं अशोक महतो की पत्नी पर? देखिए वहाँ से मैंने वीडियो किया था जिस दिन मुंगेर का वोटिंग हुआ था, मैंने उस पर भी एक स्टोरी ब्रेक किया था। पूरी तरीके से आप खड़गपुर पकड़िए, जमालपुर पकड़िए, टाल का इलाका पकड़िए, मोकामा का इलाका पकड़िए, हाथीदह का इलाका पकड़िए, लखीसराय का इलाका एक पकड़िए, पूरे मुंगेर से जो रिपोर्ट आया, बूथ से जो रिपोर्ट आया था वो यही हुआ था कि अगड़ा पिछड़ा का लड़ाई हो गया था। अनिता देवी का विवाद भी हुआ, मारपीट का मामला भी सामने आ गया था। वोटर्स वहाँ के जो खासकर जो धार्मिक वोटर हैं बड़ी संख्या में है,
मुंगेर लोकसभा में धानुक वोटर बड़ी संख्या में है, कुर्मी वोटर बड़ी संख्या में है, कुशवाहा वोटर बड़ी संख्या में है, अति पिछड़ा वोटर वहां बड़ी संख्या में, वो सारा वोट गया अनिता देवी को। तो इस बार ललन सिंह के लिए वो सीट फंस गया है। इस बार नहीं कोई कह सकता है, कोई एग्जिट पोल अगर कह रहा है कि ललन सिंह एक तरफा जीते हैं तो वो गलत कह रहा है। मुंगेर में अनिता देवी इस बार विनिंग कैंडिडेट है, जान लीजिए। और ये एक्सपेरिमेंट भी लालू यादव ने ही किया, जैसे मैंने बताया ना, बेगूसराय में किया उन्होंने, औरंगाबाद में किया, नवादा में किया, मोतिहारी में किया, कई सुपौल में किया। वही एक्सपेरिमेंट मुंगेर में किया गया। भूमिहारों का सीट लालू ने उतारा इस बार धानुक समाज से आने वाली अनिता देवी को। अशोक महतो की पत्नी, दुर्दांत अपराधी की पत्नी, शादी हुआ यही करौटा मंदिर, बाढ़ का जो करौटा मंदिर है वहीं पर, वो स्टोरी भी हमने ब्रेक किया था। और उसका फायदा अब आरजेडी को मिलते हुए दिख रहा है कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कद्दावर नेता जदयू के ललन सिंह जो है, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वहां से हार रहे हैं, जो एग्जिट पोल बता रहा है, जो बूथ बूथ से रिपोर्ट आया है, सैंपल रिपोर्ट बता रहा है। और वहां से अनिता देवी जो है मुंगेर निकालते हुए दिख रही है। माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी का है। चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान हो जाता है। देवेश चंद्र ठाकुर को जो है नीतीश कुमार घोषणा कर देते हैं कि वहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव। दूसरी तरफ आरजेडी अर्जुन राय को काफ़ी दिनों बाद जो है टिकट मिलता है, नाम उनका अनाउंस होता है, समय भी मिला देवेश चंद्र ठाकुर को। सीतामढ़ी के वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 57.55% रहा। क्या लग रहा है, देवेश चंद्र ठाकुर को अधिक समय मिल गया? क्या देवेश चंद्र ठाकुर ने बाजी मार लिया है, अर्जुन राय पिछड़ गए हैं? बिल्कुल पिछड़ गए हैं अर्जुन राय। सीतामढ़ी में हमको लग रहा है कि 6 महीने से कैंपेनिंग कर रहे थे देवेश चंद्र ठाकुर। ब्राह्मण चेहरा है और वहाँ के ब्राह्मण और वैश्य का पूरा वोट जो है ना वो गया है देवेश चंद्र ठाकुर को, और वही वहाँ जिताते हराते हैं। हालांकि 2009 में वहाँ से अर्जुन राय सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं उस इलाके सीतामढ़ी से, लेकिन बावजूद इसके मेहनत किया अर्जुन राय ने। लेकिन अगर एग्जिट पोल पूछेगा कि कौन जीत रहा है तो करीब करीब 55% से 56% वोट प्रतिशत अकेले देवेश चंद्र ठाकुर को मिल रहा है। 40% के आसपास वोट शेयर जो है ना वो अर्जुन राय को मिल रहा है, और बाकी जो 3-4% है उसमें जो और भी प्रत्याशी वहाँ पर थे, निर्दलीय कई प्रत्याशी लड़ रहे थे, उनमें वो वोट जाएगा। लेकिन अगर जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है पूछिएगा तो मेरा जो अपना अनुभव है, जो मेरा अपना रिपोर्ट वहाँ से हमको आया है सीतामढ़ी के सभी जगहों से, इस बार एक ब्राह्मण देवेश चंद्र ठाकुर जो है जदयू से हैं, नीतीश कुमार के बड़ा करीबी हैं, वो इस बार सीतामढ़ी निकालते हुए दिख रहे हैं। सुबह मधुबनी मिथिला का क्षेत्र कहा जाता है। वोटिंग प्रतिशत बात की जाए मधुबनी की तो 52.20% रहा। अशोक यादव जो हैं सिटिंग सांसद, वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, और आरजेडी से अली अशरफ फातिमी। अशोक यादव को अपने पिता का साथ कितना मिला, पिता का वोट कितना मिला, क्या लग रहा है मधुबनी की लड़ाई क्या कुछ कहती है? देखिए वहाँ कांटे की लड़ाई थी। हुकुमदेव नारायण यादव वहाँ के सबसे बड़े यादव नेता हैं, और हर बार वहाँ का यादव जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ा रहा, कारण हुकुमदेव नारायण यादव बने। पूर्व में भी जिस पार्टी में वो थे वहाँ पर भी हुकुमदेव नारायण यादव, मधुबनी में उनका पकड़ है, और उसका फायदा उनके बेटे अशोक यादव को 2019 में भी मिला और इस बार भी मिलते हुए दिख रहा है। यादव वोट देखिए, मधुबनी का समीकरण है कि जब तक वहाँ यादव वोट नहीं टूटेगा तब तक वहाँ पर बीजेपी एनडीए जदयू जो लड़े वहाँ से एनडीए से वो जीतेगी, पक्के तौर पर जीतेगी। और 2019 में भी वही हुआ, 14 में तो खुद हुकुमदेव नारायण यादव जीते थे। और इस बार भी जो रिपोर्ट अब तक आया है, अली अशरफ फातिमी वहाँ पर जीत रहे हैं, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन चांसेस कम है। एग्जिट पोल जो बता रहा है कि वहाँ से अशोक यादव लीड ले रहे हैं, अशोक यादव जीत रहे हैं मधुबनी। बहुत इसमें उलट पलट नहीं होने जा रहा है। ये जो हम बता रहे हैं एग्जिट पोल से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे 4 जून को तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन वहाँ से अभी तक जो हमारे पास मेरा जो अपना सैंपल बता रहा है, मेरा जो अपना सर्वे बता रहा है, मधुबनी के जो स्थानीय पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई, वहाँ के जो लोकलाइट से बातचीत हुई, अशोक यादव इज विनिंग मधुबनी लोकसभा। मुजफ्फरपुर की काफ़ी चर्चा हुई, सिटिंग सांसद का टिकट काटकर हारने वाले प्रत्याशी को टिकट भाजपा ने थमा दिया। क्या लग रहा है कि अजय निषाद क्या भारी पड़ेंगे मुजफ्फरपुर में? अजय निषाद ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया, गठबंधन ज्वाइन कर लिया, तो क्या लग रहा है राजभूषण निषाद के लिए अजय निषाद कितना भारी पड़ेंगे? महागठबंधन के जो प्रत्याशी अजय निषाद, राजभूषण जो है उनको एनडीए से टिकट मिला, तो क्या कुछ लग रहा है अजय निषाद को लेकर? देखिए 2019 में राजभूषण निषाद लड़े थे वीआईपी के सिंबल पर मुजफ्फरपुर और हार गए थे, और अजय निषाद बीजेपी के टिकट पर लड़कर जीत गए थे, लेकिन उनके खिलाफ वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी था। और इस बार वहाँ के वोटर्स में बड़ी कन्फ्यूजन था इस बात को लेकर कि एक तरफ अजय निषाद है जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनको वोट करें, कि राजभूषण निषाद चौधरी को वोट करें जो पिछले बार हारे हैं। आपको मैंने बताया भी था, उस समय हमने स्टोरी भी किया था कि मुन्ना शुक्ला ने एक भूमिहारों की बैठक की थी मुजफ्फरपुर में, वोटिंग के ठीक 3 दिन पहले, इसमें अजीत शर्मा भी शामिल हुए थे, और ये तय किया गया था कि मुजफ्फरपुर के भूमिहार जो है वो अजय निषाद को वोट करेंगे, और वैसा हुआ भी। और यही कारण है कि अजय निषाद वहाँ पर अब जीतते हुए दिख रहे हैं। देखिए सिर्फ मल्लाहों के वोट से, मल्लाह बाहुल्य इलाका है, हम मानते हैं, कुठनी विधानसभा हो वो इलाका मल्लाह बाहुल्य है। इसके अलावा
जो आपको उधर केवटी का इलाका है, वो सब इलाका मुजफ्फरपुर का जो है वो मल्लाहों का है। लेकिन अगर प्रॉपर पूछे कि सबसे ज़्यादा वोट किसका है मुजफ्फरपुर में, तो उसे भूमिहारों की राजधानी भी कही जाती है। तो भूमिहार इधर वोट करेगा, तो इस बार वैशाली और मुजफ्फरपुर दोनों जगहों पर जो भूमिहार है ना, वो महागठबंधन को वोट किए हैं मुन्ना शुक्ला के चलते। इसलिए अजय निषाद वहां पर विनिंग कैंडिडेट बनकर उभर रहे हैं। एग्जिट पोल इस बात को क्लियर संकेत कर रहा है कि वहां से मुजफ्फरपुर लोकसभा से मुन्ना शुक्ला के कहने पर भूमिहारों ने जो वोट किया है अजय निषाद के पक्ष में। देखिए, अजय निषाद का वैसे भी बड़ा पकड़ है उस इलाके में, उनके पिता भी वहां से सांसद रहे हैं और हर बूथ का उनको जानकारी है। ये बड़ा फायदा किया इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद को, और हर बार उनको फायदा करता है। तो कहीं बीजेपी के लिए ये सीट भारी तो नहीं पड़ गया टिकट काटना अजय निषाद का, क्योंकि सभी का टिकट उन्होंने रिपीट किया था। सिर्फ 3 प्रत्याशियों का टिकट कटा था वहां से, एक ससाराम से कटा छेदी पासवान का, बक्सर से कटा अश्विनी चौबे का, और फिर यहाँ से कटा मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का। लेकिन बाकी जगहों का समीकरण अलग है। अजय निषाद का टिकट काटना बीजेपी के लिए भारी पड़ा है। अजय निषाद इस बार कांग्रेस के सिंबल पर मुजफ्फरपुर जीतने जा रहे हैं, जो रिपोर्ट आया है। कारण मल्लाह वोट, अति पिछड़ा वोट और ये भूमिहारों का वोट एक साथ जो पड़ा है ना, वो फैक्टर बन रहा है कि मुजफ्फरपुर से अजय निषाद जो है वो जीत रहे हैं। सारण लोकसभा की बात की जाए, बीजेपी से राजीव प्रताप रूढ़ी, मिथिला का सीट नहीं है। मिथिला का सीट नहीं है, बिल्कुल। राजीव प्रताप रूढ़ी भाजपा से और आरजेडी से रोहिणी आचार्य, काफ़ी गर्मा गर्मी रहा सारण लोकसभा में। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 54.50% वोट हुआ है। क्या लग रहा है कि रोहिणी आचार्य जो है, लालू यादव का नाक का सवाल भी है, कहा जा रहा था कि सारण लोकसभा जो है लालू प्रसाद यादव का नाक का सवाल हो गया है। क्या लग रहा है, रोहिणी आचार्य जीत रही हैं सारण लोकसभा? काफ़ी मेहनत हुआ है रोहिणी आचार्य का। कई तरह का विवाद भी हुआ था यादवों को लेकर, जो मारपीट हुआ, हिंसा हुआ, 2 यादवों की जान भी चली गई, एक बड़े नाजुक स्थिति में अभी भी अस्पताल में ही है शायद, वो तो खबर आई है। देखिए, वहाँ पर कांटे की लड़ाई तो हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा टफ फाइट दिया राजीव प्रताप रूढ़ी को। 4 बार से सांसद हैं वहाँ पर, पहले भी जीत चुके हैं, 14 भी जीते, 19 भी जीते। लेकिन बावजूद इसके पहली बार लड़ रही रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, जो मेहनत उनका दिखा, और 15 दिनों तक लालू यादव ने सारण को अगोर कर रखा, बांध कर रखा, वो खुद वहां पर कैंप कर रहे थे, उसका फायदा रोहिणी आचार्य को मिला। अगर पूछेगा कि जीत कौन रहा है, तो अगर शहरी इलाकों में लोगों से बात कीजिए आप, जो छपरा नगर परिषद है वहां पर, तो वो लोग कहेंगे राजीव प्रताप रूढ़ी जीत रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाइए, सोनपुर में चले जाइए, परसा बाजार में चले जाइए, तो वहां पर से रिपोर्ट आ गई कि रोहिणी आचार्य जीत रही है। तो ग्रामीण इलाके ही तय करते हैं ना कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो उस एग्जिट, अगर उस मापदंड पे हम सैंपल्स को मतलब गुणागणित करें, तो ये बात स्पष्ट तौर पे आ रहा है कि भले ही 25,000 के मार्जिन से जीते, लेकिन जीतेंगे रोहिणी आचार्य ही। अगर कोई बड़ा उलटफेर ना हो गया हो तो सारण में अगर आप पूछे कि जीत कौन रहा है, तो मेरा कहना है कि रोहिणी आचार्य वहां से जीत रही हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी हार रहे हैं। हो सकता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी भी जीत जाए, लेकिन बड़ा कम, इस बार बहुत कई सीटों पर देखिएगा, सुबह में ये देखने को मिलेगा कि जीत हार का जो मार्जिन होगा ना कई लोकसभाओं में, वो बड़ा कम होगा। जिस तरह 2019 में हुआ था, 3 लाख का मार्जिन, 4 लाख का मार्जिन, 5-5 लाख का मार्जिन देखने को मिला। खुद बेगूसराय में गिरिराज सिंह 3.5 लाख के मार्जिन से जीते थे, मुंगेर में ललन सिंह बड़े मार्जिन से जीते थे, उजियारपुर में नित्यानंद राय बड़े मार्जिन से जीते थे, दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर बड़े मार्जिन से जीते थे। वो मार्जिन इस बार नहीं देखने को मिलेगा, कम होगा, सभी सीटों पर कम होगा। वैसा ही सारण में भी होगा। लेकिन अगर पूछे कि हार जीत कौन रहा है, एग्जिट पोल क्या बता रहा है, तो मेरा कहना है कि रोहिणी आचार्य वहाँ पर भारी है राजीव प्रताप रूढ़ी पर। एक और सीट बिहार का हॉट सीट हाजीपुर, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, उनके पिता की पारंपरिक सीट। क्या लग रहा है कि चिराग पासवान, काफ़ी कुछ ड्रामा भी हुआ हाजीपुर में, अम्बेडकर की मूर्ति को दूध से नहलाया गया, कहा जा रहा था कि चिराग जो है हाजीपुर से लड़ रहे हैं, जमुई से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, चाहे चाचा पशुपति पारस का जो है मामला हो। क्या कुछ कहेंगे, चिराग पासवान क्या हाजीपुर जीत रहे हैं, क्या अपने पापा का पारंपरिक सीट बचा लिए हैं? सबसे बड़ा सवाल ये। बिल्कुल बचा लिए हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा शंका नहीं है। देखिए, डर वहाँ पे था कि यादव वोट और कुशवाहा वोट किधर जाएगा। यादव वोट तो वैसे भी ज़्यादा शिवचंद्र राम के साथ ही, लेकिन कुशवाहा वोट को लेकर डर था हाजीपुर में। तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि कुशवाहा वोटर्स ने चिराग का साथ दिया है। वहाँ पर हमने उस दिन भी कहा था, जिस दिन वोटिंग हुआ था हाजीपुर में, 5th फेज में था वोटिंग, हमने उस दिन भी कहा था कि कुशवाहा ने चिराग को जिता दिया। और इसके लिए आपको याद होगा कि उमेश कुशवाहा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, खुद नीतीश कुमार 2 दिन वहाँ पर कैंप किए, 2 दिन वहाँ पर रोड शो में गए, भाषण दिए, तब वो वोट इन्फ्लुएंस हुआ। नहीं तो चिराग के लिए वो सीट टफ बना हुआ था हाजीपुर का। इसके अलावा सवर्ण मतदाताओं पर भी बात टिकी हुई थी कि राजपूत वोट किधर जाएगा। राजपूत नाराज भी चल रहे थे, कई जगह पर राजपूत नाराज थे बिहार में एनडीए से, लेकिन राजपूतों का भी वोट जो है ना वो चिराग को मिल गया। तो हम ये बात कह सकते हैं कि शिवचंद्र राम को फिर इस बार वहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा, और हाजीपुर में चिराग पासवान जो है वो सीट निकाल रहे हैं। 10 लोकसभा सीट हुई, क्या लग रहा है 10 लोकसभा में इस बार कौन हावी है? मिथिलांचल की जो सीटें हैं, देखिए 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन हावी है, मिथिलांचल की 10 सीटों पर, जिसमें हाजीपुर को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं और सारण को भी इंक्लूड कर रहे हैं।
अब इंडिया गठबंधन कौन कौन सी सीट जीत रही है? उजियारपुर में आलोक मेहता जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन से, समस्तीपुर में सन्नी हजारी जीत रहे हैं, बेगूसराय में अवधेश राय जीत रहे हैं, मुंगेर में अनिता देवी जीत रही हैं, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद जीत रहे हैं और सारण में रोहिणी आचार्य जीत रही हैं। ये रिपोर्ट है। अब अगर पूछे कि एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीत रही हैं तो यहाँ से आपको दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर जीत रहे हैं, इसके अलावा सीतामढ़ी में देवेचंद ठाकुर जीत रहे हैं, मधुबनी में अशोक यादव जीत रहे हैं और हाजीपुर में चिराग जीत रहे हैं। ये 4 सीटें एनडीए गठबंधन को मैं दूंगा। बाकी की जो 6 सीटें हैं, चाहे आप बेगूसराय कहिए, उजियारपुर कहिए, समस्तीपुर कहिए, मुंगेर कहिए, मुजफ्फरपुर कहिए, ये तमाम सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन जीत रही हैं।